वेदपुरुष। ॐ गुं गुरुभ्यो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणि विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हमारी संध्योपासन की कक्षा चल रही थी, जिसके विषय में हम पुनः एक बार जहाँ तक अध्ययन हुआ उसका रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। संध्या के लिए पात्र हमारे को लोटा, प्रधान जलपात्र, एक घंटी और संध्या का विशेष जलपात्र, पात्र, चंदन पुष्पादि के लिए पंचपात्र, आचमनी, अर्घा, जल गिराने के लिए तांबड़ी, छोटी थाली और आसन। संध्या का समय सूर्योदय से पूर्व, जबकि आकाश में तारे भरे हुए हो, उस समय की संध्या उत्तम मानी गई है। ताराओं के छिपने से सूर्योदय तक मध्यम और सूर्योदय के बाद की संध्या अधम होती है। यानी लगभग सुबह आप 4 बजे के समथिंग संध्या कर लेते हैं, 4 साढ़े 4 बजे तक, तो वो तो बड़ी उत्तम संध्या है। उसके पश्चात आप संध्या करते हो तो वो मध्यम है, और फिर सूर्योदय हो जाए तो 6-7 बजे बाद करते हो, वो अधम संध्या है। ठीक है, ये समझिए। सायंकाल की संध्या सूर्य के रहते कर ली जाए तो उत्तम, सूर्यास्त के बाद और तारों के निकलने से पूर्व मध्यम, और तारा निकलने के बाद अधम मानी जाती है। संध्या की आवश्यकता क्यों है भाई, इस पे भी बात करते हैं कि नियम पूर्वक जो लोग प्रतिदिन संध्या करते हैं वे पाप रहित होकर सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी स्वकर्म रहित द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, उनको पवित्र करने के लिए ब्रह्मा ने संध्या की उत्पत्ति की। रात या दिन में जो भी अज्ञानवश विकर्म हो जाए वे त्रिकाल संध्या करने से नष्ट हो जाता है। ये भी कहा गया कि जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया, ठीक है, शाम की संध्या कितनी बजे करनी चाहिए? सूर्योदय से पूर्व, सूर्यास्त से पूर्व। ठीक है, जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, वह द्विज जीवित रहते शूद्र सम रहता है और मृत्यु के बाद कुत्ते आदि की योनि को प्राप्त करता है। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि संध्या नहीं करे तो वे अपवित्र है और उन्हें किसी पुण्य कर्म के करने का फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आप संध्या नहीं करते हैं तो अरे प्रभु, जो हो रही है उसको तो अध्ययन करो आप लोग, इसके बाद होगी ब्राह्मण क्षत्रिय संध्या, वो वेद की कक्षा भी होगी। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि संध्या नहीं करे तो वे अपवित्र है और उन्हें किसी भी पुण्य कर्म करने का फल प्राप्त नहीं होता। सूर्य और तारों से रहित दिन रात की संधि को तत्वदर्शी मुनियों ने संध्या काल माना है। संध्या काल की व्याख्या। ब्राह्मण रूपी वृक्ष का मूल है संध्या। विप्रो वृक्षो मूल का अन्यत्र संध्या। चारों वेद शाखाएं हैं। वेदः शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा। ठीक है, यह जो संध्या है ये ब्राह्मण का सबसे मूल है। अगर हमारा मूल ही सुरक्षित नहीं होगा तो ब्राह्मणत्व आपका सुरक्षित नहीं रह सकता, आपका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। संध्या से ही हमारे मूल की रक्षा होती है। तो इसलिए प्रत्येक ब्राह्मण के लिए बहुत आवश्यक है कि संध्या वो करे। संध्या गायत्री जब करे ही करे, उसका प्रथम कर्तव्य यही है। चारों वेद शाखाएं हैं, वेदों का अध्ययन करे, धर्म और कर्म के ऊपर चले पत्ते, अतः मूल की रक्षा यत्न से करनी चाहिए। और कहते हैं ना कि अगर मूल ही सुरक्षित नहीं है तो क्या वृक्ष और क्या शाखा। जिस वृक्ष की मूल और ठीक है अभी तो विप्रो वृक्षो मूलकान्यत्र संध्या वेदः शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा। समय पर की गई संध्या इच्छा अनुसार फल देती है और बिना समय की गई संध्या वंध्या स्त्री के समान होती है। प्रातः काल में तारों के रहते हुए, मध्याह्न काल में जब सूर्य आकाश के मध्य में हो, सायंकाल में सूर्यास्त से पहले, इस प्रकार 3 संध्या करनी चाहिए। सायंकाल में पश्चिम की तरफ मुंह करके संध्या करनी चाहिए। ठीक है,
प्रातः काल में पूर्व की ओर मुख करके, ठीक है, और दोपहर में आप उत्तर या पूर्व में भी कर सकते हैं, ठीक है। घर में संध्या वंदन करने से 1 गुना, गो स्थान में 100 गुना, नदी किनारे 1,00,000 गुना, और शिव के समीप अगर आप संध्या करते हैं तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। गृहेषु तत्समा संध्या गौष्ठे शतगुणा स्मृता, नद्याम शतगुणा प्रोक्ता अनंता शिव सन्निधौ। इसलिए कोई शिव मंदिर हो या शिव जी का जहाँ स्थान हो वहाँ बैठ करके शिव जी के पास में संध्या करनी चाहिए, ठीक है। पैर धोने से, पीने से, संध्या करने से बचा हुआ जल श्वान के मूत्र के तुल्य हो जाता है। उसे पीने पर चांद्रायण व्रत करने से मनुष्य पवित्र होता है। कई लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं गिलास में, तो पानी पियेंगे 2 चीन, मतलब तो आधा पानी पिए, आधा पानी उसी में छोड़ दिया, समझ रहे हो। अब फिर कोई दूसरा आएगा वो उसको पी लेगा, तो वो जो बचा हुआ जल है ना वो कुत्ते के मूत्र के समान है। पात्र में आप जल लेते हो तो उसको या तो पूरा पियो या फिर उसको गिरा दो, ठीक है। पैर धो लेते हैं कई बार, तो पैर धोने से जो बच जाए जल, पीने से बच जाए जल, और संध्या करने के बाद बचा हुआ जल, इन तीनों को ही विसर्जन कर देना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे प्रवेश करते हैं। संध्या में सबसे पहली क्रिया होती है पवित्रीकरण। पवित्रीकरण में हम लोग करते क्या हैं कि बाहर और भीतर की शुद्धता के लिए इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। तो प्रथम विनियोग छोड़ने के लिए आपके पास जो पात्र हैं उन पात्रों में जल रहेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखो ऐसे पात्र होते हैं सबके पास में, ठीक है। विशेष रूप से ये 4 पात्र काम के, 1 लोटा और भर लो आप, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो ये कौन है, ये महापुरुष, अब यहाँ पर जो पात्र है ये हम लोग ऐसे रखते हैं, ठीक है। और ये तो हो गई तांबड़ी, इसको बोलते हैं तांबड़ी। ये हो गया हमारा पात्र, ये अर्घा, अर्घ देने के लिए। ये आपका आचमनी, ठीक है, आचमनी। आचमनी से आप जल भरेंगे और विनियोग में इसमें डालेंगे, ठीक है। और उसके आगे की क्रियाएं मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि सबसे पहले विनियोग छोड़ने के लिए आपने आचमनी में जल भरा और ये मंत्र का उच्चारण किया। ओम अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता गायत्री छन्दः रिधि पवित्र करणे विनियोगः। रिधि पवित्र करणे विनियोगः। तो इस मंत्र को बोलते हुए आप जो है विनियोग तांबड़े में छोड़ देंगे, ठीक है। ओम अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता गायत्री छन्दः रिधि पवित्र करणे विनियोगः। फोन ठहरा देते रहो। उसके पश्चात आपको क्या करना है, बाएं हाथ में जल लेना है और जल लेकर के या तो 3 अंगुलियों से अथवा इन 2 अंगुलियों से, ठीक है, अपने शरीर का पूरा प्रोक्षण करेंगे इस मंत्र को बोलते हुए। कौन से मंत्र को? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः, ठीक है। स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ठीक है, स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें शरीर के ऊपर जल का छिड़काव करोगे, ठीक है। जल का छिड़काव किए
इस मंत्र को बोलते हुए। तो इस मंत्र का अर्थ क्या है कि मनुष्य चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, सर्वावस्थांगतोपि वा, वो किसी भी दशा में स्थित हो, यह स्मरित पुंडरीकाक्षम, जो पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, तो स बाह्याभ्यंतर शुचि, वो बाहर और भीतर दोनों से ही पवित्र हो जाता है। बाहर और भीतर दोनों से ही क्या हो गया? पवित्र हो जाता है। ठीक है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः, स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। ठीक है, ये क्रिया हुई पवित्रीकरण। इसके बाद दूसरी क्रिया है, वो है आसन शुद्धि। आसन शुद्धि में पुनः आचमनी में आप जल भरो। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः सुतलं छंदः कुर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। तो विनियोग में आप जल तांबड़ी में छोड़ देंगे। उसके पश्चात पुनः जल लेंगे और आसन के नीचे जल छोड़ना है, इस मंत्र को बोलते हुए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु च आसनम। सर्वावस्थांग, अंग का उच्चारण करना है, सर्वावस्थांग गतोऽपि वा। ठीक है ना। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु च आसनम। आप पढ़ो ना, क्या दिक्कत है। तो पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी पवित्रम कुरु च आसनम। इसमें आपने जल लेकर के अपने आसन को शुद्ध किया। ठीक है। इस मंत्र का अर्थ यह है, हे पृथ्वी देवी, तुमने संपूर्ण लोकों को धारण कर रखा है और भगवान विष्णु ने तुम्हें धारण किया है। हे देवी, तुम मुझे धारण करो और मेरे आसन को पवित्र कर दो। उसके बाद प्रारंभ होता है यहाँ पर आचमन। आचमन में ओम केशवाय नमः। तो आचमन की विधि मैंने बताई कि ब्रह्म तीर्थ से ही हम आचमन करते हैं। जल लिया और ये ब्रह्म तीर्थ है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, फिर ऋषिकेशाय नमः में हस्तौ प्रक्षाल्य, हाथ धो लीजिए। ठीक है। अब यहाँ क्या है, आचमन करते समय मुख नहीं लगाना है, खींचना नहीं है। ठीक है। आप ब्रह्म तीर्थ से सीधा जल आपके मुंह में जाना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ठीक है। 3 बार जल आचमन किया। देखो यहाँ क्या लिखा आचमन की विधा में, ब्राह्मण इतना जल पिए जो हृदय तक पहुंच सके, इससे ज्यादा नहीं। अंगुलियां परस्पर सटी रहे, अंगुष्ठ और कनिष्ठ अलग रहे, खड़ा न हो, हंसता न रहे, जल में फेन या बुलबुले आदि न हो। ब्रह्म तीर्थ से 3 बार आचमन करना। करने के पश्चात गोविंदाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए हाथ धो ले। इसके बाद 2 बार अंगूठे के मूल से ओठ को पोछे, फिर हाथ धो ले। अंगूठे का मूल ब्रह्म तीर्थ है, पश्चात भिगी हुई अंगुलियों से मुख आदि का स्पर्श करे। ये कोई खास बात नहीं है। ठीक है। इसके पश्चात आता है हमारा संकल्प। संकल्पात जायते सिद्धि। ठीक है। संकल्प से ही हमारे कार्यों की सिद्धि होती है। तो इतनी क्रिया करने के बाद पवित्रीकरण, आसन शुद्धि, आचमन और फिर आता है संकल्प। तो संकल्प में सीधे हाथ में जल लो और ऐसे बैठो और फिर उच्चारण करो, हरि ओम तत्सदद्यै तस्य। ठीक है। तत्सदद्यै तस्य, तत्सदद्यै तस्य श्री ब्रह्मणो, तत्सदद्यै तस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, तत्सदद्यै तस्य, त आधा त और स तो तत्स, दद्यै तस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे। द्वितीय परार्धे श्री ब्रह्मणो, द्वितीय परार्धे का मतलब है कि अभी ब्रह्मा जी का द्वितीय परार्ध चल रहा है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 72 बार
ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्ध यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं। ठीक है, एक दिन में कितने मनु बदल जाते हैं? 14 मनु। देवताओं का एक दिन, हमारा 1 वर्ष। हमारे 6 महीने, देवताओं के 6। हाँ बताओ। तो यानी ब्रह्मा जी के एक दिवस में 14 मनु बदल जाते हैं। और एक मनु का काल कितना होता है? 72 बार चतुर्युगी जहां व्यतीत हो जाए, इतना बड़ा काल एक मनु का होता है। 72 बार रिपीट हो जाए ना, चतुर्युगी नहीं, चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे 72 बार रिपीट हो जाए उसको क्या बोलते हैं? चतुर्युगी। ऐसे 72 बार रिपीट होना एक मनु का काल होता है। ऐसे 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में बदल जाते हैं। तो अभी ब्रह्मा जी का द्वितीय परार्ध चल रहा है। द्वितीय परार्ध का मतलब ये हो गया कि हम ये समझ सकते हैं कि सवेरे के द्वितीय परार्ध यानी ये समझ लो दोपहर तक का टाइम अभी आने वाला है। ब्रह्मा जी का अभी दोपहर होने वाली है। नाश्ता वास्ता उन्होंने कंप्लीट किया है, ब्रेकफास्ट आदि किया है, ठीक है, और अभी उनका भोजन का समय अभी होगा, दोपहर का समय होने वाला है। और अभी श्री श्वेत वाराह कल्पे, कल्प कौन सा चल रहा है अभी? श्वेत वाराह कल्प। वैवस्वत मनवंतरे, वैवस्वत नाम का मनवंतर है जो 7वें नंबर का है। तो 14 मनवंतरों में अभी 7वें नंबर का मनु जो है वो वैवस्वत नाम के मनु है, उनका काल अभी चल रहा है। जम्बू द्वीपे, हम कौन से द्वीप में हैं? जम्बू द्वीप में हैं। भरतखंड है। आर्यावर्तैक देशांतर्गते, आर्यावर्तैक देशांतर्गते पुण्यक्षेत्रे कलियुगे कलि प्रथम चरणे अमुक संवत्सरे। अब अमुक की जगह जो संवत्सर है उसका उच्चारण करना है। जैसे अभी सिद्धार्थी नामनी संवत्सरे, आगे आ जाएगा रौद्र नामनी संवत्सरे, ठीक है। अमुक मासे, तो अभी मास कौन सा चल रहा है भाई? ठीक है, तो मास का उच्चारण करना। जैसे चैत्र मास है तो चैत्र मास का उच्चारण किया। अमुक पक्षे, कृष्ण पक्षे। अमुक तिथौ, तो कौन सी तिथि आज, उस तिथि का उच्चारण करना है, ठीक है। अमुक वासरे, समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे नवम्याम शुभ तिथौ वासरस्तु अद्य गुरुवासरान्वितायाम है, गुरुवासरे। अमुक गोत्रोत्पन्न है, आप किस गोत्र में उत्पन्न हुए हैं उस गोत्र का उच्चारण करना है। अमुक शर्मा, हम अपने नाम का उच्चारण करना है। जैसे पाराश्रम गोत्रोत्पन्नो हम लक्ष्मीकांत शर्मा हम, ठीक है। ममोपात्त दुरितक्षय पूर्वकम, ममोपात्त दुरितक्षय पूर्वकम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम, श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम प्रातः, प्रातः यानी प्रातः काल, मध्याह्न यानी दोपहर के काल, और अथवा सायंकाल में संध्योपासन अहम करिष्ये। आप प्रातः काल संध्या कर रहे हैं तो प्रातः संध्योपासनम करिष्ये, मध्याह्न में कर रहे हैं तो मध्याह्न संध्योपासनम करिष्ये, और सायंकाल में कर रहे हैं तो सायंकाल संध्योपासनम अहम करिष्ये। समझ गए? ये प्रक्रिया है। तो हाथ में जल लिए, फिर आप एक साथ बोलेंगे हरि ओम तत्सदद्यैतस्य श्री ब्रह्मणो। चलो इसका रिकॉर्डिंग में दे देते हैं आपको।
हरि ओम तत्सदद्यैतस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परारधे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तैकदेशांतर्गते पुण्यक्षेत्रे कलियुगे कलि प्रथमचरणे अमुक संवत्सरे सिद्धार्थी संवत्सरे अमुक मासे चैत्रमासे अमुक पक्षे कृष्णपक्षे अमुक तिथौ तो नवम्यां शुभतिथौ अमुक वासरे गुरुवासरे अमुक गोत्रोत्पन्नः तो अपने गोत्र का उच्चारण करना है। पाराश्रम गोत्रोत्पन्नः अमुक शर्माहम, ठीक है, तो लक्ष्मीकांत शर्माहम, ठीक है, या जो भी हो, जो भी नाम है उसका उच्चारण करना, ठीक है। ममोपात्त दुरितक्षय पूर्वकम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम प्रातः मध्याह्न अथवा सायं संध्योपासनम करिष्ये, ठीक है, प्रातः मध्याह्न अथवा सायं संध्योपासनम करिष्ये। ये आपने जल छोड़ दिया, जल आप तांबड़ी में छोड़ दो, ठीक है, ये हो गया संकल्प। इसके बाद हमें मंत्र का उच्चारण करना है। ओम ऋतंचेति त्रिचस्य माधुच्छंदसो घमर्षण, ऋतंचेति त्रिचस्य, त्रिचस्य इसको क्या उच्चारण करेंगे, त्रिचस्य, ठीक है। माधुच्छंदसो, माधु आधा च तो माधुच, छंदसो घमर्षण, घम श के ऊपर र और न तो घमर्षण, ऋषि रनुष्टुप छंदो, ऋषि रनुष्टुप छंदो, भाववृत्तम, भाववृत्तम दैवत, भाववृत्तम दैवत मपामुपस्पर्शने विनियोगः, दैवत मपा मुपस, मुप आधा स तो मुपस, पर्शने प श के ऊपर र और ने तो पर्शने विनियोगः। ओम ऋतंचेति त्रितस्य माधुच्छंदसो घमर्षण ऋषिरनुष्टुप छंदो भाववृत्तम दैवत मपामुपस्पर्शने विनियोगः। या आपने विनियोग छोड़ा, उसके पश्चात हाथ में जल लेकर के आचमन करेंगे इस मंत्र को बोलते हुए, ठीक है। ओम ऋतंच, जितनी भी आचमन वाली जगह आएगी वहां पर आचमन आपको हाथ में लेकर के ही ब्रह्म तीर्थ से करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओम ऋतंच सत्यंचा, रीत आधा न और च तो ऋतंच, ऐसे ही सत्यंचा, भीधा, भी द में ध आ की मात्रा तो भीधा, तपसो, तपसो ध्यजायत, ध्यजायत है ना, ततो रात्र्य, रा आधात्र और य तो रात्र्य जायत, ततः समुद्रो अर्णवः, ततः समुद्रो अर्णवः, समुद्रा दर्णवा दधि संवत्सरो अजायत, समुद्रा दर्णवा दधि संवत्सरो अजायत, अहो रात्राणि, अहो रात्राणि, विदधद, विदध और आधा द तो विदधद, विश्वसीय, तो यहाँ वी आधा श व आधा स और य तो विश्वसीय, अहोरात्राणि विदधद विश्वसीय, मिषतो वसी, मिषतो वसी, सूर्या चंद्र मसौ, सूर्या चंद्र मसौ धाता, यथा पूर्व मकल्पयत, मकल्पयत, दिवंच, दिव आधा न और च तो दिवंच, पृथिवीन, पृथिवी और आधा न तो पृथिवीन, चांतरिक्ष, चा आधा न तरी और क्ष तो चांतरिक्ष, मथो स्वः, ये ऋग्वेद का मंत्र है, ठीक है ना, चांतरिक्ष मथो स्वः। ओम ऋतंच सत्यंच भीधा तपसोऽध्यजायत, ततो रात्र्यजायत, ततः समुद्रो अर्णवः, समुद्रादर्णवा दधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधद विश्वस्य मिषतो वसी, सूर्या चंद्रमसौ धाता, यथा पूर्व मकल्पयत, दिवंच पृथिवीन चांतरिक्ष मथो स्वः, ठीक है ना। ये बोल करके आपने जल का पान किया, ठीक है। इसके पश्चात हमारा मंत्र आता है प्राणायाम की विनियोग का। तो प्राणायाम की विधि हम और सीख लेते हैं आज, ठीक है।
प्राणायाम के लिए आपको पहले विनियोग छोड़ना है, फिर उसके बाद प्राणायाम की क्या विधि है वो मैं आपको बताता हूँ। ओमकारस्य, वही तांबड़ी में जल लेना है या सीधे हाथ में जल लेना है, तांबड़ी में जल लेकर के विनियोग छोड़ना है ना। विनियोग के लिए जल लेंगे तो जल लेकर के ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्दैवी गायत्री छंदः परमात्मा देवता सप्तव्याहृतीनाम। स आधा प और त तो सप्त, व्या आधा व और या तो व्या, हृति नाम ह के अंदर रीति, ना के ऊपर अनुस्वार तो हृति नाम। प्रजापतिर, प्रजापतिर ऋषिर, प्रजापतिर ऋषिर गायत्र्युषणी, गाय आधा त्र यू आधा श और णी तो गायत्र्युषणी। गनुष्टुब, गनु आधा श टू और आधा ब तो गनुष्टुब। बृहति पंक्ति त्रिष्टुब, त्रि आधा श टू और आधा ब तो त्रिष्टुब। जगत्यस, जग आधा त य आधा श तो जगत्यस। छंदांस्यगनी, छ आधा न दा के ऊपर अनुस्वार, आधा स य आधा ग और नहीं तो छंदांस्यगनी, छंदांस्यगनी। वायु सूर्य बृहस्पति वरुणेन्द्र, वरुणे आधा न और द्र तो वरुणेन्द्र। विश्वे देवा देवताः तत्स वितुरिति विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छंदः सविता देवता। आपो ज्योति ऋति शिरसः प्रजापतिर ऋषिर यजुश्छंदो ब्रह्मा अग्नि वायु सूर्या देवताः प्राणायामे विनियोगः। तो फिर इतना बोल करके आप विनियोग छोड़ोगे। ये थोड़ा बोलने में आपको कठिनाई होगी, छोटे छोटे टुकड़ों में इसका अच्छा उच्चारण करना है, फिर इसको तैयार करना है, ठीक है ना। पुनः एक बार बोलता हूं मैं। ओम कारस्य ब्रह्मा ऋषिर्दैवी गायत्री छंदः परमात्मा देवता सप्तव्याहृतीनां प्रजापतिर ऋषिर गायत्र्युषणी गनुष्टुब बृहति पंक्ति त्रिष्टुब जगत्यश छंदांस्यगनी वायु सूर्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विश्वे देवा देवताः तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छंदः सविता देवता। आपो ज्योतिरिति शिरसः प्रजापतिर ऋषिर यजुश्छंदो ब्रह्मा अग्नि वायु सूर्या देवताः प्राणायामे विनियोगः। ठीक है, प्राणायामे विनियोग है तो विनियोग बोल करके प्राणायाम में आप विनियोग कर लेंगे, ठीक है। जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है उसको तो पढ़ने का भी अधिकार नहीं है, ठीक है। तो यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो सबसे पहले यज्ञोपवीत करवाओ भाई, ठीक है। यज्ञोपवीत तो प्रथम कर्तव्य है। अब आप लोग नहीं करवा पाए अपनी स्थिति के अनुसार, तो अब लेकिन यज्ञोपवीत करवाओ, ठीक है। हाँ, यज्ञोपवीत नहीं है तो पढ़ने का अधिकार भी नहीं है, ये ध्यान रखना। अब देखो प्राणायाम का विनियोग किया, तो प्राणायाम कैसे करते हैं। देखो, एक वो विधि जो बड़े बड़े महापुरुष योगी हमारे करते आए हैं, उस विधि को हम सीखते हैं। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। देखिए, प्राणायाम करने की जो विधि है उस विधि को प्रॉपर आप लोग फॉलो करना। आंख बंद करके सीधा बैठना, बिल्कुल कमर सीधी करके। प्राणायाम में 3 क्रियाएं होती है, पूरक कुंभक रेचक। इन 3 क्रियाओं से प्राणायाम किया जाता है। इसी प्राणायाम है परमम बलम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि प्राणायाम में बहुत बल है। इसी प्राणायाम के माध्यम से बड़े बड़े योगी नाक दबा करके कई वर्षों तक समाधि में चले जाते हैं। इसी प्राणायाम से वो चक्र जागृत कर सकते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति नियमित रूप से प्राणायाम को विधिवत तरीके से करेगा, वो अपने 7 चक्रों को जागृत करके इस शरीर को यहाँ रख करके और स्वयं ब्रह्मांडों में विचरण करके आ सकता है, पुनः शरीर में प्रवेश कर सकता है। जैसे बड़े बड़े योगी, महायोगी पहले कर चुके थे, अभी वर्तमान में बहुत सारे योगी है जो करते हैं ये सब क्रियाएं, वैसा आप भी कर सकते हो। बस क्रिया यही है, वो क्रिया मैं आपको बता देता हूँ। क्रिया क्या है, देखो, ये क्रिया है पूरक कुंभक रेचक की, ठीक है, पूरक कुंभक रेचक की। इसमें क्या करना होता है मैं आपको समझाता हूँ।
पूरक जो क्रिया है, ठीक है, पहले दाहिने हाथ के अंगूठे से नासिका का जो दायां छिद्र है उसको बंद करना है। यज्ञोपवीत संस्कार पहले ही होता है ब्राह्मण का, ठीक है, समझ गए। हाँ, प्राणायाम की विधि सुनो ध्यान से। जैसे यह हमारे नाक में 2 छिद्र है, दायां और बायां, तो दाएं छेद को दाएं हाथ के अंगूठे से, समझ रहे हो, दाहिने हाथ के अंगूठे से नासिका का दायां छिद्र बंद करके, ये बंद किया, और बाएं छिद्र से वायु धीरे धीरे अंदर खींचेंगे। साथ ही नाभि देश में नील कमल दल के समान श्याम वर्ण चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। नाभि के स्थान पर भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे और श्वास धीरे धीरे खींचेंगे। और मंत्र है उसका, मंत्र सीखो पहले। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। फिर गायत्री मंत्र बोलना है। फिर बोलना है ओम आपो ज्योति रसो मृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये एक मंत्र हुआ, ठीक है। ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। फिर गायत्री मंत्र, फिर ओम आपो ज्योति रसो मृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। तो इस मंत्र को बोलते हुए श्वास खींचते जाओगे धीरे 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 धीरे, ठीक है। इसको कहते हैं पूरक क्रिया। श्वास दाएं छेद को बंद किए अंगूठे से, श्वास खींचे, आंखें बंद, नाभि में आपने भगवान विष्णु का ध्यान किया। फिर पूरी श्वास खींचने के बाद, ठीक है, श्वास पूरी खींच ली, इसको हम बोलते हैं पूरक क्रिया। जैसे देखो यहां पर देखो, ये पूरक क्रिया है। भगवान विष्णु को आपने नाभि में ध्यान किया और ये आपने इस प्रकार से श्वास खींचा। अगली क्रिया है कुंभक, जिसमें दोनों छेद बंद कर लोगे और कुंभक में हृदय में भगवान ब्रह्मा जी का ध्यान करोगे। फिर जिससे आपने छेद बंद किया था उसको हटा दोगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ोगे और मस्तिष्क में भगवान शंकर का ध्यान करोगे, जिसे रेचक क्रिया कहते हैं, ठीक है। फिर अनामिका, पूरक करने के बाद फिर अनामिका और कनिष्ठिका। जब आपने पूरी श्वास खींची, और अनामिका और कनिष्ठिका, ठीक है, और इनसे आप अपना ये वाला छेद भी बंद कर देंगे, ठीक है, बायां छेद भी बंद कर लोगे और श्वास रोक करके जो मंत्र मैंने बताया, ये वाला मंत्र ओम भुव वाला गायत्री मंत्र बोल के, फिर आप ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरम, यहाँ तक इस मंत्र को 1 बार या 3 बार अभ्यास करना है श्वास रोक के। फिर इतना हो जाए और हृदय में ब्रह्मा जी का ध्यान करना है। फिर उसके पश्चात जो अंगूठा आपने पहले लगाया था उस अंगूठे को हटा देना है, इसको लगे रहने देना है और धीरे धीरे श्वास छोड़नी है। इसको बोलेंगे रेचक क्रिया, और मस्तिष्क में भगवान शंकर का ध्यान करना है और इस मंत्र को बोलना है। यह मंत्र 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे धीरे धीरे अभ्यास में बढ़ेगा। इसी मंत्र को आप बढ़ाते जाओगे तो फिर ये धीरे धीरे आप श्वास पर विजय प्राप्त कर लोगे। आपके चक्र जो है वो जागृत हो जाएंगे और आप जो है महान योगी बन जाओगे, ठीक है। तो ये क्रिया है प्राणायाम की विधि, जिससे जो करनी चाहिए। और वैसे जो इस मंत्र में आप बोल रहे हो ना, ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम मह ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ये ऊपर के 7 लोक है, भू भुव स्व मह जनः तपः सत्यम। इससे नीचे 7 लोक हैं हमारे से। ये ब्रह्मांड 14 है जो है मंडलों से बना हुआ है, 14 लोकों का है ना ये। 7 लोक तो हो गए भू भुव स्व मह जनः तपः सत्यम। इससे नीचे 7 लोक अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ठीक है, यहाँ तक हो गए 7 लोग, समझ गए। तो इस प्रकार आपको आज यहाँ तक की क्रिया आप लोग संपन्न करो, मतलब प्राणायाम तक आप लोग तैयार करो संध्योपासन में, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम अगली कक्षा में मिलेंगे, फिर पुनः मिलेंगे, ठीक है। चलो अब जो है कर्मकांड वाली कक्षा वाले सारे लीव कर लो, है ना, और वेद वाली कक्षा वाले बैठे रहो। हम वेद के मंत्र ले लेते हैं 1-2, आ जाओ। कर्मकांड वाली कक्षा वाले सभी लीव कर लो और वेद की जो कक्षा पढ़ रहे हैं वो सारे यहाँ बैठे रहो। नाक बंद हो,
नाक बंद हो तो है, नाक अपना साफ कर लो, किसी का नाक बंद हो तो समझ गए? और क्या है।